नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सारे आईटीआई और बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेरे को सपोर्ट किया और कहा कि सर जो हो गया भूल जाइए, आगे चलिए। हम लोगों की ज़िंदगी आपकी जिम्मेदारी है, आपने बोला था तो आप आगे बढ़िए। जो कुछ होता है तो होता रहेगा, हम उसको देख लेंगे। तो चलिए, बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया तो ठीक है, टेंशन होती है, सारी चीज़ें होती हैं। अब चलते हैं कि डीजीटी की तरफ से 5 जो है तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वो लड़के जो जुलाई 2023 में परीक्षा के लिए, ध्यान से सुनिए, जुलाई 2023 परीक्षा के लिए परीक्षा संबंधित शिकायत का लिंक खोल दिया गया है। यदि आप अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ये उन्होंने बोला है। और हर लड़के को ये सारी चीज़ें मेल पे भी जा रही है, उसमें लिखा भी होगा किसके लिए, प्रक्रिया के लिए नीचे जो है तो लिंक दी गई है। माने जो लड़के जुलाई 2023 में परीक्षा दिए थे, अगर उनको ये लगता है कि हमारा जो परिणाम है वो हमारे अनुरूप नहीं आया है, जितना हम चाहते थे वो नहीं आया है, तो वो शिकायत यानी ग्रीवांसेस कर सकते हैं। उसके लिए लिंक खोल दिया गया है। डीजीटी ने साफ साफ बोला है। ये मैसेज भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। और आपके मेल पर भी गया होगा, आईटीआई वाले के पास भी गया होगा, तो आप लोग ग्रीवांसेस कर लीजिए। लेकिन ग्रीवांसेस करते समय बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि जैसे सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट नहीं वो होता है और ग्रीवांसेस के रिजल्ट में फंस जाता है और आपका एग्जाम नहीं होता है, ये सब की मिथ्या है। ग्रीवांसेस करने और उसके रिजल्ट निकलने के बीच की जो अवधि होती है वो 45 दिन मानी गई है। ठीक है ना, कि 45 दिन के अंदर अंदर ये काम हो जाता है। मतलब अगर कहा जाए तो 1 महीने लगभग और 15 दिन और आप मान के चलिए कि इतना टाइम लगता है। वैसे जनरली मैं आपको बता दूं कि 1 महीने के अंदर अंदर 20 से 25 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। लेकिन तब दिक्कत होती है जब नोडल द्वारा नंबर आपके अपडेट नहीं किए जाते हैं, या आईटीआई के द्वारा कोई सीट नहीं भेजी जाती है, या स्टेट डायरेक्टर के द्वारा उसको वेरीफाई नहीं किया जाता है। इस स्थिति में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपके रिजल्ट रुका रहता है, फिर वो 6 साल में भी क्लियर नहीं होता है। इसके लिए आपको अपने आईटीआई नोडल स्टेट डायरेक्टर से संपर्क करना चाहिए। कायदे से आपको अपने आईटीआई में करना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ फीस देते हो, आप वहाँ के स्टूडेंट हो, उसकी जवाबदारी होती है। क्या है, वो डरा देता है, आप डर जाते हो। देखिए, अगर ऐसा कुछ वो कर रहा है तो सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत कर दीजिए। ठीक है, सबसे बढ़िया सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत कर दीजिए तो बेहतर होगा। तो आप लड़के ये चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिए। अभी ये क्लियर हो गया ना ग्रीवांसेस वाला मामला। दूसरी न्यूज की तरफ चल रहे हैं, आपको बताते हैं कि दूसरा न्यूज सुनिए। दूसरी जो है तो लड़कों ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था, तो वो थी कि मार्कशीट हमको कब मिलेगी, हमारे मतलब माने लॉगिन में कब मिलेगी। तो सुन लीजिए, ये मैसेज भी देख लीजिएगा कि जुलाई 2023 की परीक्षा के लिए मार्कशीट और प्रमाण पत्र आईटीआई पास आउट दीक्षांत समारोह आयोजित हो जाने के बाद प्रशिक्षु लॉगिन अनुभाग में डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अभी देखिए कि दीक्षांत समारोह बचा हुआ है, इसलिए आईटीआई वाले के पास है, आईटीआई वाले के पास आपकी मार्कशीट है। बट जैसे ये दीक्षांत समारोह खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके प्रोफाइल पे मिलने लगेगी। जुलाई 2023 में जो एग्जाम दिए थे उनकी बात किया जा रहा है, उन स्टूडेंट को बोला जा रहा है, वो ध्यान से सुन लें कि अभी आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपके आईटीआई पे है, दीक्षांत समारोह के बाद आपके लॉगिन पे आ जाएगा। तो ये आपके 2 बड़े सवाल थे, इनके जो है तो एक उसमें रख देते हैं। तीसरे आते हैं कि ये आईटीआई का वो था कि क्या आईटीआई के एडमिशन की डेट बढ़ेगी। देखिए, रिकमेंडेशन के लिए, अनुरोध के लिए
चीज़ें सेक्रेटरी साहब तक चली गई हैं। अब वो उनके ऊपर है कि वो कितना डेट बढ़ाते हैं, कितना नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब इस पे जो मेहनत करता है बेचारा, जो अपनी चीज़ों को वहाँ रखता है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है ना। फिर इसमें जो है तो क्रेडिट माफिया दलाल और एसोसिएशन के लोग उठा ले जाते हैं कि हमने लेटर दिया था, हमने ये किया था, हमने वो किया था। पर हाँ ठीक है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ITI वाले सुन रहे हो तो ऐसे लग रहा है कि अब सेक्रेटरी साहब उसमें कुछ न कुछ संशोधन करेंगे। अब कितना करेंगे ये अब सब चीज़ें बताने की योग्य नहीं है, क्योंकि जब मैं न्यूज़ में दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, उसका गलत असर पड़ता है, उसमें फिर जो है उगाही का कार्यक्रम चला जाता है। और मैं आशा विश्वास करता हूँ और अभी भी प्रार्थना कर रहा हूँ सेक्रेटरी साहब के पास कि कम से कम 22 अक्टूबर तक, कम से कम हम तो 30 अक्टूबर तक कह रहे हैं कि पिछला अपना रिकॉर्ड को मेंटेन करके 30 अक्टूबर तक डेट को बढ़ा दिया जाए। लेकिन आपकी विवेक के अनुसार है, आप कैसा करेंगे आप जानिए। बढ़ाएंगे भी आप कि नहीं बढ़ाएंगे? आप जैसे बोले थे कि पिछले उसमें था कि क्वालिटी के चक्कर में हम जो है तो इन सब चीज़ों को नहीं बढ़ाएंगे, ये लास्ट है। लेकिन फिर भी विचार करने के लिए आपके पास जो गई हैं चीज़ें, उस पर आप विचार करिएगा। ये तीसरी हो गई। अब चलते हैं चौथे न्यूज पे। चौथा न्यूज बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है और ये है सेमेस्टर वाले लड़कों को लेकर के। देखिए बहुत ध्यान से सेमेस्टर वाले लड़के सुनिएगा। आप लोग 4-5 दिन से जब से ये चीज़ें आ गई तो आप कह रहे हो कि सर हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे। आप पिछले 10 दिन से देख लीजिए कि आपके कितने मुद्दे उठे हैं। अगर हम बात करें कि लगभग 7-8 लड़के आप लोग हो और जो इसमें 2-2.5 लाख लड़के जो है तो परीक्षा के एलिजिबिलिटी के लिए हुए थे, माने परीक्षा दिए थे, बाकी तो परीक्षा दिए नहीं थे, उनके लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी मेरे द्वारा, मेरे टॉक शो के द्वारा, कि नवंबर में कितनी लड़ाई साल भर आप लोगों ने लड़ा था मेरे साथ में। तब आपको नवंबर और फरवरी में एग्जाम देने की आपको स्वीकृति मिली थी। सेमेस्टर वाले एग्जाम कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। बार बार DGT के तरफ से बोला गया था कि ये गोल्डन चांस है सर, अब हम इसके बाद चांस नहीं देंगे। फिर भी मेरी एक इच्छा थी और मैंने खूब कोशिश किया कि सेमेस्टर वालों को सर एक बार लास्ट मौका दिया जाए, क्योंकि कई सेमेस्टर वाले लड़कों के साथ ये चीज़ हुई थी कि उनका जो है तो ऑनलाइन जो है तो पोर्टल पे नाम नहीं शो हो रहा था। कई जगह पे सर्वर की दिक्कत हो गई थी जिसके कारण वो परीक्षा नहीं दे पाए थे। वास्तव में वो लड़के गंभीर हैं, पर अब ऐसे कितने लड़के गंभीर हैं भगवान जाने। हमारे पास तो गिनती के 4-5 लड़के या 10 लड़के होंगे मुश्किल से, इससे ज़्यादा लड़के नहीं होंगे। अगर आज मैं कहूँ कि सेमेस्टर वाले कितने लड़के हैं वो कमेंट करिए, और कमेंट करने समय मेरे से मत बोलिए, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, आप समझिए। मैं DGT नहीं हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सिस्टम नहीं हूँ। मैं आपकी आवाज़ को DGT तक ले जाता हूँ। आप जो है तो सेक्रेटरी साहब के लिए बोलिए, आप DG मैडम के लिए बोलिए कि मैं वीरेश सिंह उड़ीसा से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, 2017-18, 17-19, 15-19 और 15-16 क्या स्टूडेंट हूँ। हमारा इस कारण से परीक्षा नहीं हो पाया था। हम लोग परीक्षा देने चाहते हैं, हम भी स्किल की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, हम भी भारत के स्किल और आगे बढ़ने के, भारत के आत्मनिर्भर भारत के बनने में हम भी एक भागीदार बनना चाहते हैं। अनुरोध करिए, अनुरोध करते रहिए, आप देखिए क्या होता है, करिए थोड़ा सा। 3-4-5 तारीख तक एक बना लेते हैं कि कितने सेमेस्टर वाले लड़के डेली जो है तो ये कर रहे हैं। देखिए 2-4-5 दिन के अंदर मैं आपको फिर बताऊंगा कि सेमेस्टर वाले लड़कों को करना क्या है, किसको किसको मेल करना है और क्या क्या लिखना है। एक बार चलिए 1 हफ्ते के लिए कर लिया जाए। चलिए अगर अपन सोच लिया जाए कि सोमवार से लेकर के अगले सोमवार तक अपन काम कर लें, थोड़ा सा इस पे भी काम कर लें, न्यूज़ के बीच में आएगी, आपको लास्ट में न्यूज़ मैं दूंगा, तो उस लास्ट के समय पे जिसको मैं कहूँगा मेल करने के लिए तो कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। देखिए आवाज़ जब उठाई जाती है किसी चीज़ के लिए, बोलोगे आपको भूख लगी है, देखिए मेरे भाई, तो बताना पड़ेगा ना कि सर हमको भूख लगी है, हम खाना नहीं खाए हैं, नहीं पाए हैं, तो हम पूछेंगे कि आप बताइए ना, आपको तो खाना दिया गया था तो आप क्यों नहीं खाए थे, ठीक है, तो आप कारण बताइएगा ना।
आपके साथ में कोई अन्याय तो हुआ नहीं है। अगर आप टेक्निकल बात करेंगे तो हम भी वैसे बात करेंगे, अन्याय तो हुआ नहीं है। तो हम मांग रहे हैं बेनिफिट, मांग रहे हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं जिसको, उसको मांग रहे हैं कि सर थोड़ा सा सुन लीजिए। अनुरोध कर रहा हूं कि बच्चे तो हम आपके ही हैं, आप ही हमारे माई बाप हो, तो इसके बारे में सेमेस्टर वालों लड़के सोच लिया जाए। तो जितने लड़के हैं उतने इकट्ठा करिए और हमको नहीं, हमको बिल्कुल भी मत कहिए। आप डीजीटी से, और श्री अतुल कुमार तिवारी सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के स्किल विभाग के, उनको आप टारगेट करिए। उनको आप टारगेट नहीं मतलब माने उनको आप टैग करिए और उनको कमेंट में लिखिए आप। हम आपके कमेंट को उठा करके उन तक ले जाएंगे, बताएंगे अधिकारियों को कि ये लड़के परेशान हो रहे हैं। अब 4-5 लड़कों को लेकर के, लाखों लड़कों को बीच में 4-5 लड़कों की आवाज़ उठाना भी अपने आप में एक बड़ी हंसी के पात्र आदमी बन जाता है। आप भी समझिए, है ना। आप मेहनत आप करते हो, फ़ायदा कोई और उठा ले जाता है। तो इन सब चीज़ों को छोड़िए, जो आपकी जवाबदारी है आप अपनी जवाबदारी करिए, और मेरे को जो है तो वो मेरे को करने दीजिए। 5वीं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। किसी भी लड़के को अगर कन्फ्यूजन है तो अपने ITI पे जाइए। कई लड़के कह रहे हैं कि क्या हम लेफ्ट ओवर में ये हैं तो क्या हम एग्ज़ाम दे पाएंगे। देखिए कौन बताएगा, क्या डीजीटी आपको बता पाएगी? हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। कौन बता पाएगा? वहाँ बता दिया गया है कि लेफ्ट ओवर, सप्लीमेंट्री वाले लड़के, कौन कौन से लड़के एनुअल वाले लड़के हैं 2018 से लेकर के अभी तक के जो लड़के हैं, उन लड़कों के बारे में बोला गया है। लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ होती है, डेटा कहाँ दिखेगा है आपका, एग्जाम फार्म की जो सीट है वो कहाँ पे दिखेगी, लिंक कहाँ पे दिखेगी, वो सब आपके ITI पे दिखेगी, है ना। तो आपको इस तरह की जैसे चीज़ें आप कई दिन से कर रहे हो, तो थोड़े से देखिए क्या है कि ऐसे लगता है कि आप लोग फिर मैच्योर नहीं हो, या आप जानना नहीं चाहते हो, या फिर किस लिए आप ITI में फिर एडमिशन लिए हो। देखो जो कहना है मैं सच कहता हूँ। आपने फीस ITI में दिया है, आपका एडमिशन ITI में हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ हुआ है, उसने एलिजिबिलिटी किया है, उसने आपको फॉर्म भरा है, वहाँ से आपका एग्जाम होकर के रिजल्ट आया है। तो आपको अपने ITI में पूछना पड़ेगा कि क्या हम सप्लीमेंट्री हैं, क्या हम लेफ्ट ओवर हैं, क्या हमारा दोनों साल का 1 साल हो जाएगा, कि क्या हमारा 1 ही साल का हो जाएगा, क्या अभी 1 पेपर होंगे। उस हिसाब से आपके उनके पास लिस्ट आती है, ठीक है ना। वो फिर उस हिसाब से वो फीस जमा करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको ITI जाना पड़ेगा। अगर आप ITI नहीं जाओगे और वहाँ से फ़ोन लगा करके हमसे या DGT से पूछोगे तो कैसे हो पाएगा। देखिए एक सिस्टम होता है ना। अब चीज़ें निकाल दिया गया 2018 से लेकर के अभी तक 23 तक के लड़के जो हैं, जुलाई तक के जो लड़के हैं, उन लड़कों का सबका एग्जाम होगा। ऐसा किसी का नहीं है कि जिनका एग्जाम नहीं होगा। हाँ, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, फर्जी ITI वालों ने कह दिया है कि आपका रजिस्ट्रेशन है, वो लड़कों का नहीं होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन है, जिनका देर से, देखिए क्या कोर्ट ने भी क्या बोला है कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था लेकिन किसी कारण बस उनका जो है तो एलिजिबिलिटी नहीं हुई थी, तो वो सब चीज़ों को देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप समझिए कि अभी फर्जी एडमिशन, मैंने आपको बिहार का एक दिखाया था, कुछ लड़के से कैसे कर रहे थे, है ना। तो अब देखिए क्या होता है कि न्यूज़ में मैं इतने अच्छे से समझाता हूँ, न्यूज़ जैसे नहीं पढ़ता हूँ मैं। सवाल क्या है कि ये टॉक शो है। टॉक शो का मतलब क्या होता है कि बोलना, आप बोलो मैं बोलूँ और अच्छे से बातचीत करें। इसलिए मैं इसको न्यूज़ चैनल की तरह से नहीं बोलता हूँ, नहीं तो मैं भी फटाफट न्यूज़ पढ़ करके आगे चला जाऊँ। मैं हर चीज़ पे बड़ी एनालिसिस करके आपको समझाता हूँ। तो जो लड़के 2023 वाले हैं, 18 वाले, 18 से लेकर के 2023 तक के जो बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम होगा, लेफ्ट ओवर हैं, सप्लीमेंट्री हैं। अब देखिए एक चीज़ और आई थी कि उत्तर प्रदेश के और कुछ बिहार के ITI संचालकों ने ज़बरदस्ती प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी ले लिए थे, है ना। उनका जबकि कुछ नहीं आता, कई लड़के थे, अब वो धोखे से दिया गया था। तो उसको आप मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ये 5वीं न्यूज़ हो गई। एक न्यूज़ और अभी 20 में बता दूं कि आगरा वाले जो 8-8,500 हज़ार लड़के हैं जिनका जाँच चल रही है कि उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनका भी निपटारा बहुत जल्दी से मिल जाएगा। नहीं होगा तो आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा ही, क्योंकि देखिए करेगा कौन और भरेगा कौन।
अब उसमें देखिए जांच तो बहुत लंबी चली है ना, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम सही रूप से हुआ ही नहीं है, तो फिर आप संदिग्ध में आते हो। हमारा जितना काम था ना उतना काम हम कर चुके हैं, उतनी चीज़ें हम कर चुके हैं, हम अनुरोध ही कर सकते हैं। अब आगरा के कितने 8000 लड़के में 8 लड़के हैं हमारे पास, बताइएगा आज कि हम ये आगरा वाले लड़के जिनका रिजल्ट रुका है ना। तो हर चीज़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, कहने पड़ते हैं। आप 4-5 लड़के आवाज़ उठाइएगा और फिर 8000 लड़के मज़ा मारेंगे। तो ये सब चीज़ों को कहना पड़ता है, करना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है देखिए आपको। और आपको मेहनत करने के लिए कमेंट करने के लिए ना तो आपको पैसा मिलता है और ना आपका पैसा जाता है और ना मेरे को पैसा मिलता है। चैनल से वैसे नहीं मिलता है पैसा, ठीक है ना। जब तक लाख सब्सक्राइबर जो कभी जीवन में नहीं होंगे, है ना, लाख लोग देखेंगे जो कभी जीवन में नहीं देखेंगे। माने हमको तो 10-12 हज़ार भी देख लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। 2, 2.5, 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार जिनको ज़रूरत होती है वो देखते हैं, जिनको जब काम हो जाता है तो वो नहीं देखते हैं। देखिए अब रिजल्ट वाला मामला हो गया, जिनका रिजल्ट का आ गया और जिनका वो आ गया, क्या कहते हैं, टाइम टेबल आ गया, वो लड़के क्यों देखेंगे, क्या मतलब है उनको देखने के लिए, है ना। अब बाकी जो बच्चे हैं लड़के तो वो देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको कमेंट तो करना पड़ेगा, और मैं कमेंट के लिए मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जो कमेंट आप करते हो उसको स्क्रीनशॉट खींच करके ना, स्क्रीनशॉट ले करके मेरे को सबूत बनाना पड़ता है, वो फिर अधिकारियों के पास भेजना पड़ता है। मैं ही जवाब दे दूंगा तो फिर डीजीटी जवाब नहीं देगी, इस चीज़ को समझ। इसलिए मैं कुछ चीज़ों का जवाब देता हूँ, कुछ चीज़ों का जवाब नहीं देता हूँ, हर न्यूज़ में कहता हूँ। अब इसमें बुरा मानने वाली कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा सा फ़ोन करने के लिए आप लोग देखा करो, मैं 10:30 बजे से अब तो 12 बजे कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि 10:30 से 12 बजे तक। 12 बजे के बाद मैं नहीं उठाऊंगा, इसलिए नहीं उठाऊंगा कि देखिए मेरी RTI लगी हुई हैं बहुत सारी, तो मेरे को अपील करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, मेरे को जो है तो न्यूज़ बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो आप लोग हमसे कर सकते हैं। देखिए कमेंट करते हैं आप लोग, फिर आप सोचते हैं कि 2 बजे कमेंट करें। हम जब वीडियो डालते हैं, वीडियो डालने के 1 घंटे तक, अगर आप 1 घंटे तक, जैसे मैं जनरली 9-10 बजे तक डाल देता हूँ, मैं 12 बजे तक फ़ोन उठाऊंगा, 12 बजे तक आपके कमेंट का जो जवाब देते बनेगा वो दूंगा। व्हाट्सएप पे मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा। अगर आपके पास कोई ऐसी शिकायत है, कुछ आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर व्हाट्सएप पे लिखें, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और अपना भी सम्मान करवाइए। और एक काम करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए, और ये ITI टॉक शो देखिए, लोगों को बताइए इसके बारे में, चैनल को सब्सक्राइबर करवाइएगा और शेयर करवाइए। जैसा आपको लगे वैसा करिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। कल फिर आएंगे तो किसी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।